जहाँ किसी मुल्क के अच्छा या बुरा इकोनॉमिक होने की बात आती है तो हम देखते हैं भाई उसके फॉरेन रिजर्व बताओ कितने होगा। पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, उस करेंसी में जो उसकी अपनी करेंसी है उस पे वो नहीं बेच सकते, और जब हमें कोई चीज लेनी होगी वही रिजर्व निकाल के देंगे, उससे खरीद लेंगे। फॉरेन रिजर्व क्या है? उर्दू में कहते हैं, हिंदी में ज़र मुबादला के ज़खायर। हम डेली देखते हैं टीवी में या न्यूज़ में कि किसी भी कंट्री, पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, इंडिया है, आज उसके फॉरेन रिजर्व्स इतने बढ़ गए, ज़र मुबादला के ज़खायर इतने हो गए, कम हो गए, पैसे कम होने वाले, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। ये सब क्या है? अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये हमारी जो एक बेसिक इकोनॉमिक एजुकेशन की सीरीज़ होती है, लास्ट हमने इस पे गवर्नमेंट्स प्रिंट मनी क्यों प्रिंट करती है उस पर बनाया, जीडीपी बना क्या होता है उस पर बनाया। इसमें हम एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज लोगों को देते हैं ताकि वो मुल्क के जो फैसले हो रहे हैं उनको समझ सके और अपनी ज़िंदगी उसके अकॉर्डिंगली समझ और ज़िंदगी को परस्यू कर सके। क्योंकि हर इंसान इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं होता, लेकिन उसको इन सब चीज़ों की अवेयरनेस जब नहीं होगी, बेसिक नहीं पता होगा, तो वो जो जो उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, वो समझ नहीं सकेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम हर जगह बैठ के, चाहे एक चौराहा हो, एक कोई ऐसी महफिल हो, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, किसी की दुकान हो, ऑफिस हो, एक्स वाई जी, जहाँ किसी मुल्क के अच्छा या बुरा इकोनॉमिक होने की बात आती है तो हम देखते हैं भाई उसके फॉरेन रिजर्व बताओ कितने होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुना कुछ साल पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और क्यों उसके फॉरेन रिजर्व बिल्कुल कम हो रहे, 2 मिलियन रह गए, एक 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 अरब डॉलर रह गया और एंड हो रहा है। फिर उसने लोन लिया, सब कुछ किया कि 1 अरब का लोन मिल जाए, थोड़े रिजर्व बढ़ जाए। भाई आम आदमी बोलता है मुझे इससे क्या, मेरे पास तो अपने पैसे हैं, मैं तो अपने पैसों से दिन भर के गुजारा करता हूँ, तो उस फॉरेन रिजर्व चाहे 100 अरब डॉलर हो जाए चाहे 1 अरब हो, मुझे इससे क्या लिंक। और क्यों लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा जब उसके रिजर्व खत्म हो जाएंगे? तो भाई हमारे रिजर्व तो हमारे बैंकों में, हमारे घरों में हमारे पास पड़े हुए। हम तो दिन भर जो काम करते, हमें जो पैसे मिलते, वो तो फॉरेन रिजर्व से नहीं मिलते, हमें तो लोकल करेंसी मिलती है और हम उससे सारे काम करें। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन रिजर्व का कम ज्यादा होने से इतना चीजें चेंज हो जाती है? अच्छा, देखिए, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपनी ही रिसोर्सेज पर। क्या मतलब है इस बात का? कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो बोले कि मुझे दुनिया के किसी मुल्क से कोई चीज नहीं चाहिए, ना उसको कोई चीज बेचनी है, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता। हम एग्जांपल समझते हैं। आप बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके पास तो दुनिया की हर चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी भी इंपोर्ट, मतलब दूसरे मुल्क से माल मंगवाने को इंपोर्ट कहते हैं और माल भेजने को एक्सपोर्ट कहते हैं। वो भी इंपोर्ट करते हैं बहुत। उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं है, वो दूसरे मुल्कों से लेते हैं। आप आ जाए एशियन कंट्रीज पर, पाकिस्तान है, एग्रीकल्चर है, उसके अलावा हर चीज़ आप अगली उठा दें, आप देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन दिस, मेड इन यूएसए, मेड इन दिस। वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनको वहाँ से बोरो या उसको वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पास, हम खुद कफील कोई मुल्क नहीं होता, उसको कोई ना कोई चीज़ उसके पास होगी, कोई ना कोई चीज़ नहीं होगी जो वो बाहर से मंगवाता है। गल्फ कंट्रीज की बात करें, दुनिया का सब कुछ, आप बोलते हैं पैसा है, लेकिन उनके पास ऑयल है, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर, फूड, इन चीज़ों का कोई चीज़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। तो ये बात तो हमने एक्सप्लेन कर ली, पॉइंट नंबर 1, दैट एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट टू द अदर कंट्रीज और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई जब कोई चीज़ मंगवानी है किसी कंट्री से, या किसी के पास कोई चीज़ एक्सेस हो गई, अब पाकिस्तान को देखा, हमें फॉर इंस्टेंस 1 लाख टन ऑफ वीट चाहिए इस साल, उसने 2 लाख टन प्रोड्यूस कर ली, वो उसका क्या करेगा? वो उसको सेल करेगा। सेल करके उसको क्या चीज़ मिलेगी? फॉरेन रिजर्व्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, कोई भी कंट्री जब कोई चीज सेल करती है या उस खरीदती है दूसरी कंट्री से, तो उसको उस करेंसी में, जो उसकी अपनी करेंसी है, उसमें वो नहीं बेच सकते। उसको इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड करेंसी, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर में खरीदना है या बेचना है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान बोलता है मुझे भाई, फॉर एग्जांपल मुझे अमेरिका से पाम ऑयल, हमारे पास नहीं होता ऑयल जो हम खाते, कुकिंग ऑयल जिससे बनता है, वो मंगवाना है। हाँ, जिन जिन लोगों को चाहिए भाई पैसे दे, मैं अमेरिका से मंगवा रहा हूँ। मैं गया, मैंने अपने 1,000 रुपए दिए, आपने 2,000 दिए, वो पैसे लेके पहुंच गया अमेरिका। ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेरिका बोलेगा भाई यूएस डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी है वो लेकर आओ। वो कहाँ से लाए हम? वो तो हम प्रिंट भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बोला चाइना से मुझे जितना भी मोबाइल फोन्स है,
तो इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, छोटे मोटे हर चीज चाइना से आती है, मुझे मंगवानी है। चाइना बोलेगा भाई यूएस डॉलर लेकर आओ फिर दूंगा मैं आपको, वो कहां से लाऊं मैं? वो आएंगे जब हम अपने मुल्क की जो एक्सिस कमोडिटी होगी उसको बेचेंगे, बेच के जो लोग हमें पैसे देंगे वो पाकिस्तानी करेंसी नहीं होगी, वो इंटरनेशनल करेंसी होगी, वो हम एक जगह रख लेंगे, दैट इज द फॉरेन रिजर्व। और जब हमें कोई चीज लेनी होगी वही रिजर्व निकाल के देंगे, उससे खरीद लेंगे। अब बात आती है भाई शॉर्टेज और एक्सेस कब होता है रिजर्व्स का? जब हमने बेचा ज्यादा होगा, रिजर्व ज्यादा आए होगा, और खरीदा कम होगा। इन शॉर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी, हमारे पास रिजर्व बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी की ख्वाहिशात बाहर से ले सकते हैं। आज क्यों होता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट जब हम लेते तो हमें कितनी मुश्किलों, कितने महंगे मिलते हैं, ड्यूटीज होती है, टैक्सेस होता है। क्यों होता है? हमारे रिजर्व्स कम है, गवर्नमेंट हमें डिस्करेज करती है कि भाई मत लो, क्योंकि हम लोग तो देंगे रुपया। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने ऑनलाइन किया ऑर्डर अली बाबा या अली एक्सप्रेस से या अमेजोन से कोई चीज़, मेरे तो कार्ड से मीज़ान बैंक में फॉर एग्जाम्पल पैसे पड़े हुए थे, वो कार्ड मैंने चार्ज किया, बैंक से कट गया, मैं बोलूँ मैं तो बड़ा खुश हो गया। भाई वो पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे, उसके अगेंस्ट जितने डॉलर बनते हैं वो स्टेट बैंक इशू करेगा, फिर वो मिलेगा अमेजोन को, तब वो चीज़ आएगी। इसी तरह जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, हम बोले यार हमने $100 की बेची है बाहर, पैसे हमें मिलने चाहिए। आपको डॉलर नहीं मिलता, आपको रुपया मिलता है, वो डॉलर स्टेट बैंक में रखा जाता है और उसके अगेंस्ट जो रुपये होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट में भी तो आपको वो फैसिलिटेट कर रहा है वो डॉलर। तो आम आदमी के लिए हमें समझ आया कि भाई फॉरेन रिजर्व्स का कम होना, ज़र मुबादले के ज़खायर जब हमारे कम होते, इसका मतलब हमारे पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो कि दुनिया से हमें करनी है, उसके लिए पैसे नहीं होते। डिफॉल्ट इसको कहते हैं। रिजर्व जीरो होगा जिस दिन मेरे पास, दुनिया के पास, पाकिस्तान के इतने लोगों का बहुत पैसे हैं, अब उनको गाड़ी में डलवाना है पेट्रोल, पेट्रोल तो भाई वो पंप से लेंगे ना, पंप वाला कहाँ से लेगा? रिफाइनरी से लेगा, वो रिफाइनरी बाहर से इंपोर्ट करेगी, इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को देने डॉलर, गवर्नमेंट का डॉलर ही नहीं है। इन शॉर्ट आपके पास जितने भी पैसे हो पाकिस्तानी रुपये में, वो किसी काम के नहीं, आपको पेट्रोल नहीं मिल सकता। और इस तरह की हज़ारों चीज़ें जो आप दूसरे मुल्क से लेते हो वो नहीं मिल सकती। इन शॉर्ट आपका मुल्क स्टक हो जाएगा, उसकी बहुत सी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, भले आपके बैंकों में लाखों करोड़ रुपए पड़ा हो। आज हमने इस बात को देखा, जब मुल्क ज़्यादा चीज़ें बेचता है तो उसको वो रिजर्व मिलते हैं, खरीदता है तो रिजर्व जाते हैं, ज़्यादा बेचेगा तो रिजर्व जमा हो गए, कम बेचेगा तो रिजर्व कम होने शुरू हो जाएगा और वो डिफॉल्ट हो जाएगा, उसको लोन लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको और इस तरह के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आम अल्फाज में, बेसिक कॉमन मैन टर्म्स में हमसे सीखने, या हम चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट बनाइए, तो हमें प्लीज़ बताइए, हम आपको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स में हमें बताया करें कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ नहीं आई, ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। थैंक यू।